बोलिए कुष्मांडा देवी की आज चतुर्थ दिन है नवरात्रि का, जो माता कुष्मांडा को समर्पित है। जैसा कि हमने कल बताया था कि तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा का होता है, और चंद्रघंटा के स्वरूप का भी कल हम लोगों ने वर्णन किया कि चंद्रघंटा देवी जो हैं ये चूँकि सभी देवताओं के ऊर्जा से इनका प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश की ऊर्जा से प्रादुर्भाव हुआ, और सबने अपने अपने अस्त्र शस्त्रों से इनको सुसज्जित किया। तो ये देवी बहुत ही ऊर्जावान देवी के रूप में इनको माना जाता है। कहा जाता है कि चंद्रघंटा देवी की 10 भुजाएं, और 10 भुजाओं में से 8 भुजा में उन्होंने शस्त्र धारण कर रखा है, और 2 भुजा से आशीर्वाद का मुद्रा बना करके आशीर्वाद देती है। शेर की सवारी, माता शेरों वाली का जो नाम लिया जाता है वो चंद्रघंटा देवी के लिए ही दिया जाता है। ध्यान देने की जो बात यहाँ ये है कि इतना ऊर्जावान, इतना शक्तिशाली होते हुए भी मस्तक पर उनके अर्ध चंद्रमा विराजमान और गले में घंटा विराजमान। कहते हैं कि उस घंटे के आवाज से बहुत सारे राक्षस तो घंटे की आवाज से मर जाते हैं, डर लग जाता है, लेकिन मस्तक पर अर्ध चंद्र विराजमान है, इसीलिए उनका नाम चंद्रघंटा देवी। ऐसा क्यों? बहुत ही यहाँ बारीक चीज है, और समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति के अंदर जब ऊर्जा ज्यादा हो जाता है, शक्ति ज्यादा हो जाती है, तो वो शक्ति बढ़ते बढ़ते वो इतना उच्छृंखल हो जाएगी कि वह व्यक्ति फिर मानव न रह करके दानव हो जाता है। जितने भी उदाहरण राक्षसों का आया है, चाहे वो रावण हो, चाहे महिषासुर हो, चाहे निशुंभ हो, उनके अंदर क्या हुआ? यही तो हुआ, इतनी शक्ति आ गई कि उस शक्ति का मिलना उनके लिए वरदान के बजाय अभिशाप बन गया, इसलिए कि उन्होंने उसको ब्रेक नहीं लगाया। तो चंद्रघंटा माता यहाँ इस बात को बताती है कि भाई जब बहुत ज्यादा शक्ति आ जाए तो मस्तिष्क पर अर्ध चंद्रमा को विराजमान करो, क्योंकि चंद्रमा क्या है? शीतलता के प्रतीक। तो जिस व्यक्ति के अंदर शक्ति बहुत ज्यादा होगी, अगर उसका मस्तिष्क शीतल नहीं रहेगा तो वो फिर मानव न होकर के दानव ही होगा। शक्ति का सदुपयोग करना है तो मस्तिष्क को शीतल रखना पड़ेगा, चंद्रमा की तरह से। चंद्रघंटा माता हमें इस बात का उपदेश अपने मस्तक पर चंद्रमा रख करके बताते हैं कि हमारे पास इतनी शक्ति है, शेरों वाली हूँ, 10 भुजाएं हैं, और सभी देवताओं का अंश हमारे पास है, सबके आयुध मेरे पास हैं, फिर भी मैं अपने मस्तिष्क को शीतल रखती हूँ ताकि इस शक्ति का दुरुपयोग न हो, केवल सदुपयोग। आज जो हमारा चौथा दिन है, कुष्मांडा देवी का दिन है। अभी जो हमने प्रार्थना किया, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि सौभाग्यम आरोग्यम। हे माता, आप हमें सौभाग्य दीजिए, आरोग्य भी करिए हमको। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम, जीवन का जो परम सुख है वह मुझे आप दीजिए। रूपम देहि जसो देहि दिशो देहि जसो, रूप दीजिए, जस दीजिए, प्रतिष्ठा दीजिए। तो ये चीज 9 देवियों के अंदर ये चीज कौन देता है? ये देती है कुष्मांडा देवी। क्योंकि इनके विषय में कहा जाता है कि कुष्मांडा देवी की उत्पत्ति तब हुई जब यह ब्रह्मांड पूरा अंधकारमय था, सृष्टि थी ही नहीं। माता कुष्मांडा ने अपने हल्के से मुस्कान से धीरे धीरे सृष्टि में
जान फूंकना शुरू किया और सृष्टि में धीरे धीरे ऊर्जा की उत्पत्ति होनी शुरू हुई। इसीलिए इनके नाम का अर्थ ही है कुष्म मांडा। कुष्मांडा अर्थात कु माने होता है थोड़ा, कु के बाद है उष्ण अर्थात थोड़ा गर्म, और अंतिम अक्षर है अंड, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड कैसा, जो थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा ऊर्जावान। गर्म मतलब ऊर्जावान। तो कुष्मांडा देवी ने हल्के से मुस्कान से इस ब्रह्मांड में ऊर्जा दिया, और उस ऊर्जा के चलते धीरे धीरे इस सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ और ये सृष्टि बनी। तो कुष्मांडा देवी को हमारे यहाँ सबसे शांत चित्त प्रसन्न मुद्रा में दर्शाया गया। और सांसारिक मनुष्यों के लिए जितने भी भौतिक सुख की बात कही गई है, वह सब देने वाला अगर कोई है तो वो कुष्मांडा देवी है। सुख, सौभाग्य, परम सुख, रूप, जस, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जो कुछ भी आपको प्राप्ति की अगर इच्छा है तो वो कुष्मांडा देवी से प्राप्त होता है। और इनसे भौतिक सुख की प्राप्ति होती है, आपको विद्या की प्राप्ति होती है, आपको जस की प्राप्ति होती है, आपको शांति की भी अगर प्राप्ति करनी है तो उसके लिए भी कुष्मांडा देवी की ही आराधना का विधान हमारे दुर्गा सरस्वती का चला। तो इस प्रकार से आज चतुर्थ दिन में हम माता कुष्मांडा के ध्यान करते हुए, हे माता, आप सभी अपने भक्तों पर इसी प्रकार से उनका सौभाग्य, उनकी जस, उनकी प्रतिष्ठा, उनका परम सुख, क्योंकि जब संसार में आपका जस है, प्रतिष्ठा है, धन है, वैभव है, तो परम सुख आपको मिलेगा। और परम सुख में इन सब बातों के बाद जो आध्यात्मिक सुख है वह है परम सुख। जब तक ये बातें जीवन में नहीं रहेंगी ना, तब तक आध्यात्मिक सुख में भी मन नहीं लगेगा। भोजन नहीं मिले तो भोजन कहाँ से होगी? भजन करने के लिए भोजन की भी आवश्यकता है ना। तो आध्यात्मिक सुख के लिए माँ कुष्मांडा की कृपा का होना आवश्यक है। आज हम लोग माता कुष्मांडा का प्रार्थना करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हे माता, अपने सभी भक्तों पर इसी प्रकार से आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बोलिए कुष्मांडा रानी की जय। अब हम रामचरितमानस के साँझ समय तानंदन रिपु गयउ कैकई गे, गवन निठुरता निकट किए, जनु धरि दे। शाम के समय महाराज दशरथ बड़े ही आनंद होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के कैकेयी से मिलने के लिए उसके घर जा रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लग रहा है जैसे निष्ठुरता साक्षात देह धर करके उसको भवन में बैठी है, और स्नेह जो है वह देह धर करके, शरीर धारण करके उस निष्ठुरता से मिलने को जा रहा जब अपने भवन, कैकेयी के भवन में जा रहे हैं, तो जब दासियों ने उनको सूचना दिया कि महारानी तो कोप भवन में है, कोप भवन का बात सुनते ही राजा भयबस अगहुड़ परई न पाऊ, इतने भयभीत हो गए
कि कदम अगला अब उनका आगे बढ़ी नहीं जा रहा, रुक गए उसी स्थान पर। तुलसीदास जी कहते हैं कि देखिए, सुरपति बसई बाह बल जा, देवताओं के राजा इंद्र जिनकी बाह बल के आपास अंदर बैठ रहते हैं, नरपति सकल रहें रुख ताके, सारे के सारे राजा महाराजा जिनके भवों को इशारों को तरफ ध्यान देते रहते हैं कि अगर भवों से भी कोई इशारा कर दे तो उस काम को भी करने को तैयार हैं। और इंद्र महाराज तो उनके बाहुबल की कृपा से ही अपनी गद्दी पर विराजमान हैं। ऐसे व्यक्ति की बात कह रहे हैं आगे। जो कि देवताओं के पति इंद्र जिनके लिए जिनकी पूजा करते हों, जिनको सम्मान देते हों, साजे राजा महाराजा जिनको सम्मान देते हैं, वही राजा तो सुनि तीय ऋषि गए सुखाई। रानी नाराज हैं, को भवन में गई हैं, इतना ही सुनते ही एकदम सूख देखो काम प्रताप बढ़ाए। तुलसीदास कहते हैं कि बंधुओं, ये देखिए काम का प्रभाव कितना बड़ा है, इतना बलवान, इतना शक्तिशाली, इतना महान व्यक्ति जब अपनी महारानी जिनको वो बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके नाराज होने की बात सुने तो वहीं खड़े के खड़े सूख गए। आगे न पैर बढ़ रहा है न पीछे हट रहा है, करें तो क्या करें। फूल पुलिस अस अगव निहारे, दे रतिनाथ सुमन सर मारे। कहते हैं कि जिस प्रकार से ऐसे मालूम पड़ रहा है कामत देव ने सुमन का सर फूलों का बाण उनको मार दिया है, ऐसी स्थिति उनके सामने हो गई। आगे सभाया के सामने उपमा लगा रहे हैं। सभय भय से भयभीत कांपते हुए, भय से कांपते हुए महारानी के सामने गए और प्रिया पही गयो जा करके देख क्या रहे हैं कि देख दशा दुख दारुण भयो। उनकी स्थिति को देख करके उनको बड़ा कष्ट हुआ। कैसी स्थिति है उनकी कि भूमि शयन पृथ्वी पर पड़ी हुई है, पटु मोट पुराना और मोटा पुराना वस्त्र पहन रखी हैं, दिए डार तनि भूषण नाना। शरीर से सारा आभूषण डार रखा है, फेंक रखा है। लग रहा है कि जैसे उमती पूरे कुवेश को धारण करके वहां बैठी हुई है और अनअहिवात अर्थात विधवा के जितनी सूचक बताए गए हैं, उसके चिन्ह बताए गए हैं, वो सारे चिन्ह से कई जो है वो सूचना दे रही है कि हाँ आने वाले समय में हमारी यही स्थिति होने वाली है। इस चीज को पहले ही वो हासिल करा रही है।
जाय निकट नृपका मृदुबानी। राजा उसके नजदीक जा करके और बड़े ही मीठे वचनों से कह रहे हैं कि प्राण प्रिया के ये तुरिशानी, हे प्राण प्रिय, आप किस कारण से नाराज हो? अपनी नाराजगी का कारण तो बताओ। आगे की लाइन उसको सहलाते हुए कहते हैं कि हे महारानी, क्यों नाराज हो? क्या बात हो गई? जब राजा उसको सहला रहे हैं तो जिन ही उन्होंने हाथ रखा उसके शरीर पर, तुलसीदास जी कहते हैं कि मानव सरोष भुवंग भामिनी विषम भात निया। जिस प्रकार से जहरीले सांप के ऊपर किसी ने हाथ रख दिया हो या उसको स्पर्श कर दिया हो, टच कर दिया हो, और वो छटपट छनमना जाता है, एकदम झटक करके पूरा सांप के ऊपर अगर गलती से आपका स्पर्श हो गया तो वो खुद भी भागता है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सांप सबसे भयभीत प्राणी है इस संसार में। मनुष्य के धमक से वो दूर भागता है। काटता तो तब है जब गलती से कहीं अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाए। तो कहते हैं जिस प्रकार से सांप के ऊपर हाथ पड़ जाए और वो एकदम छनमना करके भागता है, उस प्रकार से राजा ने जब ही उसके ऊपर हाथ रखा वो उसी सांप की तरह से छटपटाई, और छटपटाने के बाद फिर सांप अगर गलती से छटपटा के भागता तो है, लेकिन वार करने के लिए भी तुरंत तैयार रहता है कि कहीं अगर आप अगला कदम कुछ उठावें तो आप पर वार भी करेगा। तो यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि वही काम यहाँ कई करने जा रही है कि छटपटा करके भगी और तुरंत पोजीशन ले लिया वार करने के लिए। कहते हैं दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहुर देख। जो उसने दो वरदान अपने दिमाग में बैठा रखा है, उसको अब उस सांप के दांत की भात से डसने के लिए वो स्थान की तलाश कर रही है कि किस जगह इसको डसूं। उस दो वरदान के माध्यम से तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक ले गई। और महाराज की स्थिति क्या है कि वो तो काम के बस में है कि हमारे सबसे वो उसी में अपना प्रिय भाषा में ही बोल रहे हैं, अरे महारानी बड़ा आप नाराज हो गई, क्या बात हो गई, कैसे नाराज हो गई। आगे की लाइन देखिए, बार बार करा जैसे लोचन पिक बचनी कारण मोहे सुना बचगामिनी निज को प्रखर। बार बार कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुंदर मुख वाली, हे सुलोचनी, हे सुंदर नयन वाली, पिक बचनी, हे सुंदर कोयल की भांति मीठी बोली बोलने वाली, कारण मोहि सुनाव, हे गजगामिनी, हाथी की तरह से। ये सारी उपमाएं जो हैं वो स्त्री के सुंदरता के लिए प्रयोग की जाती है। जब स्त्री को बहुत सुंदर दर्शाना हो तो सुमुखी, सुलोचनी, पिक बचनी, गजगामिनी, ये सारे उसको बताया जाता है कि उसकी सुंदरता के ये सब जो है वो शब्द हैं उसको बखान करने का। तो ये सारे शब्दों का बखान आज महाराज दशरथ ने कैकेयी के लिए कर दिया। और अंत में कहते हैं कि कारण निज कोप कर, तुम्हारा कारण क्या है, किस लिए नाराज हो, वो कारण तो भला बताओ ताकि उसका मैं निराकरण करूं। अब आगे की लाइन में देखिएगा कैसे कैसी बात कर रहे हैं, और जैसे जैसे वो बात कह रहे हैं
वैसे वैसे वो छटपटा करके जैसे सांप अपना पैतरा बदले कि हाँ ये कौन सा थोड़ा सा हमारे मार्ग के अंदर में आ जाए तो मैं इनको डस लूँ। तो वही चीज आगे की चौपाई में है कि ये अपना उसको कह रहे हैं कि हम ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन है किसने किया, और वो अपना पैंतरा बदल के देख रही है कि हाँ थोड़ा सा हमारे क्लच में आ जाए तब मैं इनके ऊपर वार करूं। अब आगे पीछे हम लोग